अखंड ज्योति अगस्त 1941। तो आज हम देख रहे हैं अगस्त 1941 का अखंड ज्योति अंक। ये वो दौर था जब दुनिया में काफ़ी उथल पुथल थी और ये पत्रिका उस समय मतलब लोगों के लिए एक तरह से आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन का जरिया थी। तो आज हम इसी अंक के कुछ मुख्य विचारों और कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या खास था इसमें। बिल्कुल। और इस अंक में जो एक बात बहुत उभर कर आती है वो है मानव जीवन का मूल्य। एक लेख है आओ गंगे में जो बोवें। इसमें काफी जोर देकर कहा गया है कि ये जीवन कितना कीमती है, इसे सिर्फ दुनियावी चीजों में मतलब सांसारिक सुखों में ही नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, मतलब असली मकसद कुछ और है। जी, असली मकसद है अच्छे कर्म करना और अपनी आत्मा को उन्नत बनाना, आध्यात्मिक उन्नति। हाँ। और इसी से जुड़ती है कर्म और धर्म की बात। महात्मा मदन मोहन मालवीय जी के विचारों का भी जिक्र है। हाँ, धर्म का स्वरूप नाम से। जी, उसमें बताया गया है कि धर्म का असली मतलब क्या है। सत्य बोलना, अहिंसा मतलब किसी को चोट ना पहुंचाना, इंद्रियों पर काबू रखना और दूसरों का भला सोचना। बिल्कुल। कितनी सीधी, सरल और शक्तिशाली बातें हैं ये। हाँ, आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। सही कहा। और फिर आत्म सुधार की बात आती है, मतलब खुद को बेहतर कैसे बनाया जाए। तप की महिमा अपार है इस लेख में। तपस्या या जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कह सकते हैं उसके बारे में बताया है। तपस्या मतलब सिर्फ कठिन साधना नहीं। नहीं, इसका मतलब है अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों पर एक तरह से नियंत्रण पाना। इससे अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। अच्छा, और त्याग का भी जिक्र है बड़े दिलचस्प उदाहरणों के साथ। हाँ, योगेश्वर, श्री कृष्ण और महर्षि दधीची का त्याग लेख में। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख, अपना आराम, यहाँ तक कि जीवन भी। हाँ, जीवन भी त्यागना पड़ सकता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, एक तरह की प्रेरणा है, सेवा की भावना जगाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब करने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं बताई गई है। गृहस्थ योगी का एक विचार है इसमें। हाँ, ये बहुत सुंदर संकल्पना है। मतलब आप परिवार के साथ रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी योगी जैसा जीवन जी सकते हैं। ये बात मुझे बहुत खास लगी। मतलब दुनिया में रहकर अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई पाना संभव है। बिल्कुल। पत्रिका तो यहाँ तक कहती है कि अगर सही तरीके से जिया जाए तो ये रास्ता शायद सन्यास से भी बेहतर हो। ये तो उस समय के हिसाब से काफी व्यवहारिक सोच लगती है। हाँ, व्यवहारिक आध्यात्मिकता और मन को एकाग्र करने के लिए भी तरीके सुझाए गए हैं। जैसे त्राटक और लाभ लेख में। त्राटक ध्यान की विधि है, किसी एक बिंदु पर बिना पलक झपकाए देखना। अच्छा, इससे क्या होता है? बताया गया है कि इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, फोकस अच्छा होता है और याददाश्त भी तेज होती है। देखिए, मतलब उस जमाने में भी मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन पर कितना ध्यान दिया जाता था। जी हाँ, और ये सारी गहरी बातें सिर्फ लेखों के जरिए नहीं बल्कि कहानियों से भी समझाई गई हैं। हाँ, कहानियां यहाँ दे जाती हैं। बिल्कुल, जैसे गरीब की हाय या चौथा ब्राह्मण। छोटी छोटी कहानियां हैं लेकिन नैतिकता और सही आचरण का पाठ बड़े सरल ढंग से पढ़ा जाती हैं। उपदेश जैसा नहीं लगता फिर? नहीं, कहानी के साथ बात दिल में उतर जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अखंड ज्योति का ये अगस्त 1941 का अंक जीवन को एक दिशा देने वाला है। सार्थक जीवन कैसे जिएं, नैतिक मूल्यों को कैसे अपनाएं, आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे चलें, ये सब बताता है। हाँ, मुख्य बातें वही हैं। अच्छे कर्म, आत्मानुशासन, सेवा और ईश्वर में विश्वास, यही इसके मुख्य स्तंभ लगते हैं। और कमाल ये है कि ये बातें जो 80 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, आज भी उतनी जरूरी, उतनी ही ताजी महसूस होती हैं। हाँ, शायद इसलिए कि ये मनुष्य की जो बुनियादी खोज है ना, एक अच्छा सार्थक जीवन जीने की चाह, उसी से जुड़ी है। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि बाहरी दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी हो, इंसान के अंदर की जो तलाश है खुद को जानने की, बेहतर बनने की, वो शायद हमेशा बनी रहती है। हाँ, ये पुराने पन्ने शायद हमें इसी शाश्वत खोज की याद दिलाते हैं।